ये एआई टूल आपके लिए मार्केटिंग एसेट्स, कुछ ऐसे डिजाइन्स बस कुछ सेकंड्स में क्रिएट करता है। चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि कैसे आप इसको खुद भी बना सकते हैं। आप देखेंगे ये वर्क फ्लो कुछ ऐसा दिखता है और इस वर्क फ्लो को हम ऑन फॉर्म सबमिशन यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें जो भी डिटेल्स चाहिए वो पहले हम फिल कर सकें, इमेजेस को अपलोड कर सकें और उसके बाद आगे का प्रोसेस हमारा चले। तो और ये कुछ इस तरह के इमेजेस करता है इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए, स्टोरी के लिए, वेबसाइट बैनर, एड क्रिएटिव और सबके लिए अपने हिसाब से ये पोस्ट डिज़ाइन करता है। तो ये देखेंगे किस तरह के पोस्ट डिज़ाइन करके आपको मिल सकते हैं। तो कुछ इस तरह का है, मैंने बस इसको चेक करने के लिए डाला है। और ये देखिए कुछ इस तरह के रेडी टू यूज़ इमेजेस फॉर क्रिएटिव्स, वेबसाइट बैनर, इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम पोस्ट और भी मेटा पोस्ट के लिए आप जो भी चाहें तो इस तरह के क्रिएटिव डिज़ाइन कर सकते हैं और वो भी मिनटों में। तो चलिए इसको चेक करेंगे कि आपको क्या करना है, इसको कैसे क्रिएट करना है। तो हम जो फॉर्म यूज़ कर रहे हैं वो फॉर्म में कुछ ये सारी डिटेल्स हैं जिन्हें हम यूज़ कर रहे हैं ताकि इस तरह के जो भी डिटेल्स हैं, प्रोडक्ट का नेम, टैगलाइन, इमेज और प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, ताकि जो एजेंट हमारा बनेगा उस एजेंट को प्रॉब्लम ना हो और वो काफ़ी अच्छी तरह से इसको यूज़ कर सके सारे इन्फॉर्मेशन को। तो सबसे पहले आपको नया वर्कफ्लो क्रिएट कर लेना है और यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टेप पे आना है। और पहला हमारा जो स्टेप होता है वो हमेशा ट्रिगर का होता है। तो हम देखेंगे ट्रिगर क्या करना है। ट्रिगर में हम ऑन फॉर्म सबमिशन कर लेते हैं। आपने हम देखा कि फॉर्म का आपको टाइटल डालना है, फॉर्म का डिस्क्रिप्शन डालना है। डिस्क्रिप्शन ये कुछ भी नहीं, ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मुझे 5 इमेजेस चाहिए थे तो हमने 5 लिए। आप चाहें तो 1 यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, साथ में जेसन फाइल भी डाल दूँगा ताकि आप डायरेक्ट चाहें तो इसको इंपोर्ट कर सकते हैं और यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप शॉपिफ़ाई में वेबसाइट है या फिर आप ई-कॉमर्स में हैं तो ऐसे प्रोडक्ट्स के डिज़ाइंस आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज़ में आते हैं, आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है तो, और या फिर क्रिएटिव एजेंसीज़ है उनको भी उनके लिए भी ये काफ़ी ईज़ी हो सकता है क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट डिज़ाइन जो भी हमारा क्रिएटिव है, ऐसे क्रिएटिव डिज़ाइन करने में कम से कम 2-4 घंटे तो एक डिज़ाइनर को लग ही जाते हैं। और ये जो आपका टूल है वो मुश्किल से 5 से 10 मिनट में डिज़ाइन करके सारा का सारा एसेट्स आपके गूगल के फ़ोल्डर में भी डाल देता है। तो चलिए चेक करते हैं कि हमें और क्या-क्या चाहिए। तो जो हमारा सबसे पहला फ़ील्ड है, आप देखें कि व्हाट्स द प्रोडक्ट नेम। तो आप चाहें तो प्रोडक्ट नेम, आप चाहें तो कुछ और भी डिटेल्स यूज़ कर सकते हैं कि प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है। तो हमने प्रोडक्ट नेम लिया और एलिमेंट टाइप हमारा टेक्स्ट रहेगा, प्लेस होल्डर रिक्वायर्ड रहेगा। फिर दूसरा एलिमेंट यूज़ करेंगे। दूसरा एलिमेंट हमारा क्या है, प्रोडक्ट का टैगलाइन है। तो जो हमारा एजेंट होगा उसको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट टैगलाइन। टैगलाइन भी हमारा टेक्स्ट रहेगा और प्लेस होल्डर रिक्वायर्ड फील्ड इसको भी कर देते हैं। और उसके बाद हमारा है अपलोड प्रोडक्ट इमेज। और यहाँ पे आपको एक छोटा सा चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमारा जो एलिमेंट टाइप होगा ये टेक्स्ट नहीं होगा, ये फाइल होगा। तो आप फाइल सेलेक्ट करें और यहाँ पे एक्सेप्टेड फाइल टाइप्स भी डाल सकते हैं। फिलहाल मैं .jpg और .png डाल देता हूँ। आप चाहें तो मल्टीपल वेरिएटीज़ ऑफ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम एक और एलिमेंट है हमारा, वो है प्रोडक्ट के बेनिफिट्स। तो प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को हम यूज़ करेंगे। तो ये हमारा प्रोडक्ट बेनिफिट्स है। मैं भी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ लेकिन आपके लिए ये बनाना ईजी हो जाएगा इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से डिज़ाइन करके रखा है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे फिर से डिज़ाइन करने में और ट्यूटोरियल काफ़ी लंबा नहीं होगा इसलिए। तो इसको भी रिक्वायर फिल कर देते हैं और यहाँ फॉर्म इज सबमिटेड राइट। ओके, तो इस स्टेप को एग्जीक्यूट करके चेक कर लिया जाए। तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ऐसा कुछ हमारा ओपन हो गया। और इस राइट नाउ अभी हम क्या करते हैं कि मैंने अमेजन से एक प्रोडक्ट ले लिया है, इसी प्रोडक्ट को हम यूज़ कर लेते हैं फ़िलहाल। तो ये हमारा मास्क है, लेट्स डू इट। इसका प्रोडक्ट नेम में डाल दो और प्रोडक्ट का टैगलाइन क्या होगा, टैगलाइन में क्ले मास्क। ओके, क्ले मास्क विथ, इसको यूज़ कर लेते हैं फ़िलहाल हम। प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। ओके, रिड्यूसेस रेडनेस, ठीक है, यहाँ तक यूज़ कर लेते हैं। वैसे ये सारा कुछ मैं बस आपको शो करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ये सारा कुछ चेंज होगा क्योंकि प्रोडक्ट और ब्रांड के हिसाब से ये सारे डिटेल्स अलग अलग होते हैं। तो राइट नाउ मैंने बस आपको शो करने के लिए कि ये काम कैसे करता है और आप ऐसा कैसे अपने लिए खुद भी बना सकते हैं, इसके लिए मैंने किया। यहाँ पे हम इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा तो हम इसको देखेंगे कि ओके ये एग्जीक्यूट हो चुका है और देखेंगे कि क्या ये सेम प्रोडक्ट है। यस, जो हमने इमेज अपलोड करा था वो सेम टू सेम यही है। तो देखेंगे कि हमारा पहला स्टेप तैयार हो चुका, ठीक है, ये हमारा ऑन फॉर्म सबमिशन हो गया है। और इसके बाद हमें क्या चाहिए, जैसे हम फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो एडिट फील्ड्स का है। और ये फील्ड्स क्या करता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम दूसरा जो ऑप्शन लेंगे वो एडिट फील्ड्स, पहले इसको सेट फील्ड्स भी कहते थे। और
यहाँ देखें कि ये फॉर्म सबमिशन का है, तो आप देखेंगे यहाँ मैनुअल मैपिंग है। इसको मैं जेसन में कन्वर्ट कर लेता हूँ और इसको क्या करूँगा, मैं सारा का सारा डिलीट कर दूँगा। और आपको क्या करना है उसके बाद, ये पर्टिकुलर फॉर्मेट है, स्पेशली इस फॉर्मेट को डिज़ाइन किया है ताकि आप रेडी टू यूज़ है, आप चाहें तो अपने हिसाब से ये सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसे ब्रांड नेम अभी फ़िलहाल मैंने मिनिमलिस्ट लिया है, ये क्योंकि मैं बस आपको शो करना चाह रहा हूँ कि ये काम कैसे करता है, इसलिए हमने कुछ भी ले लिया। आप चाहें तो ब्रांड टोन को चेंज कर सकते हैं, कलर थीम भी चूज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब जो भी आपको यहाँ पे जिस स्ट्रक्चर में आपको जैसे चाहिए, आपको सारा कुछ उसी हिसाब से डालना है। देखिए मैंने बैकग्राउंड के लिए भी बताया कि किस तरह के ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए, लाइटिंग स्टाइल क्या होगा, प्रोडक्ट का प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, टाइपोग्राफी का स्टाइल, यहाँ पे आप बहुत कुछ डाल सकते हैं। जैसे कि आपका फॉन्ट कैसा है, अगर आप ब्रांड के लिए कुछ डिफरेंट फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं तो उस फॉन्ट का आप नेम वगैरह डाल सकते हैं, ताकि जब आपका इमेज जनरेट हो ना, तो ये सारा कुछ डिटेल्स एजेंट यूज़ करे और पर्टिकुलर वे में ही, और पर्टिकुलर जो फॉन्ट्स है उससे स्टाइलिंग के साथ ही करे। तो चलिए मैं चेक कर लेता हूँ कि अब हमें आउटपुट कैसा मिलता है इस स्टेप का। एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं और यहाँ देखेंगे कि ब्रांड नेम आ गया, ब्रांड टोन, कलर थीम, बैकग्राउंड स्टाइल। तो ये पर्टिकुलर, जैसे कि आप पर्टिकुलर ब्रांड के लिए कर रहे हैं तो काफ़ी ईजी हो जाता है कि आप एक एजेंट सेट कर दिया आपने और उसका सारा डिटेल्स आपने दे दिया और ये काफ़ी ईजिली हो जाएगा। तो ये दो सेट हो गए हैं। अब इसके बाद जो हमारा तीसरा स्टेप है उस पे आएंगे, और तीसरा होता है हमारा गूगल को कनेक्ट करना है, क्योंकि हमें क्या करना है कि वो सारा का सारा जो डिटेल्स है ना, मैं चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर फोल्डर में जब भी ये अपलोड हो, जब भी एजेंट बनाए तो पर्टिकुलर फोल्डर में कर दे। तो इसके लिए हमें गूगल ड्राइव को अटैच करना पड़ेगा। तो लेट्स से गूगल ड्राइव में हमें क्या करना है, मुझे करना है क्रिएट फोल्डर। तो यहाँ फोल्डर देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ ऑपरेशन क्रिएट फोल्डर का नेम। तो फोल्डर का नेम आप जो चाहें, तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारा प्रोडक्ट का नेम हो वही हमारा फोल्डर का नेम है। तो हम क्या करेंगे, हमने जो प्रोडक्ट का नेम डाला था उसी को यहाँ डाल देंगे बस खींच के, और ये देखिए हमारा प्रोडक्ट का हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये रूट है, तो इसको आपको क्या चेंज करना है, बाई आईडी करना है। और यहाँ पे मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना है। यहाँ पे जैसे कि मेरे पास ये मैंने पहले से क्रिएट कर रखा था। चलिए मैंने आपके लिए एक नया क्रिएट कर रखा है। तो ये मैंने फ़ोल्डर क्रिएट कर रखा है। तो जब आप फोल्डर क्रिएट करते हैं तो ये लास्ट का जो आपको है यही हमारा आईडी है, इसको कॉपी करना है आपको, और कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है। एक बार पेस्ट करने के बाद आपको एग्जीक्यूट स्टेप पे जाना है और हम चेक करेंगे कि क्या फ़ोल्डर क्रिएट हो रहा है हमारा या नहीं हो रहा है। तो एक बार देख लेते हैं। तो क्विकली हम यहाँ आ जाएंगे और देखेंगे कि देखिए हमारा फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है। जो भी हमारा पर्टिकुलर ब्रांड का नेम हमने डालना था वही फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है हमारा। अब हमें क्या करना है, हमारा वर्क फ्लो में चलते हैं फिर से, और ये देखिए हमारा आउटपुट। और इसको एग्जीक्यूट करके स्टेप को टेस्ट किया और अपने देखा कि वो फोल्डर क्रिएट हो गया हमारा। इसके बाद हमारा जो काम है वो है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें एआई एजेंट करना है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एडवांस एआई चाहिए। तो हम देखेंगे कि एआई एजेंट के, अगर मैं यहाँ से एआई एजेंट करता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मुझे सही एजेंट मिलेगा, मुझे एडवांस चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मैं एआई के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे क्या करूँगा, एआई एजेंट के ऊपर। ओके, सो आपको कुछ नहीं करना, आपको एआई एजेंट सेलेक्ट करना है। और जब सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप रिक्वायर स्पेसिफिक आउटपुट पार्सर पे फॉर्मेट पे क्लिक करना है और आपका ये जो है आउटपुट पार्सर्स वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा एआई एजेंट है और इसमें हमने दिया है डिफाइन बिलो करना होगा आपको। यहाँ पे एआई एजेंट को आपको प्रॉम्प्ट करना पड़ेगा, राइट, कि आप कैसा चाहते हैं। तो इसके लिए जो प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पे डाल रखा है हमने। आप चाहे तो इसको सेम टू सेम कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, राइट। तो आप जैसा चाहें, अगर आप चाहें तो चैट जीपीटी से ही आप यूज़ कर सकते हैं। आप सेम टू सेम इसको आप क्या करेंगे कि कॉपी पेस्ट करेंगे और उससे पूछेंगे कि आई वांट दिस टाइप ऑफ इमेजेस, और मुझे क्या क्या चाहिए आपको डालना है, और वो आपके लिए कोई दूसरा प्रॉम्प्ट एक अच्छा सा तैयार करके दे देगा सेम टू सेम। तो इस प्रॉम्प्ट को हमने कॉपी कर लिया है और यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, और ये एजेंट को हमने ट्रेन कर दिया कि हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। और इसमें स्पेशली क्या क्या है वो चेक कर लेते हैं, अगर आपको देखना है तो लेट्स चेक इट आउट। इसमें क्या है, यू आर ए लग्जरी प्रोडक्ट फोटोग्राफर एंड स्टाइलिस्ट, और ऐसा कुछ जो भी इंस्टाग्राम के लिए आपको पोस्ट करना है, और कैसा स्टाइल होना चाहिए इंस्टाग्राम का, इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए कैसे चाहिए, वेबसाइट बैनर के लिए, ऐड क्रिएटिव और टेस्टिमोनियल ग्राफिक के लिए कैसा चाहिए, वो हमने डाला है। आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस एग्जीक्यूट देखेंगे। अब ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है क्योंकि इसके साथ हमने कोई चैट मॉडल नहीं डाला, तो आपको इसके साथ चैट मॉडल करना पड़ेगा। चैट मॉडल
ओपन एआई में हम यूज़ कर रहे हैं, आप चाहें तो कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ ओपन एआई यूज़ कर लिया, GPT-4 मिनी इज़ फाइन। मुझे नहीं तो अगर आप कोई दूसरा यूज़ करेंगे तो आपको उसके लिए ज़्यादा देर मेमोरी की ज़रूरत नहीं है, टूल की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन हमें आउटपुट पार्सर की ज़रूरत है, क्योंकि हमें जो डेटा चाहिए वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में चाहिए, राइट। तो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के लिए हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे ही रहने देना है आपको, और यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के लिए हमने क्या डाला है, ओके, ये हमारा पार्सर है। इस पार्सर को आपको क्लिक करना है, कॉपी करना है, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। अब ये क्या करेगा ना कि हमारा जो डेटा है ना वो पर्टिकुलर इस टाइप में स्ट्रक्चर्ड निकालेगा। यहाँ पे एआई एजेंट पे मुझे लगता है कि कुछ तो रह गया हमारे पास। यहाँ पे एक सिस्टम मैसेज भी करना था और यूज़र प्रॉम्प्ट भी था, तो ये एक्चुअली हमारा सिस्टम मैसेज में जाएगा, और जो हमारा यूज़र मैसेज होगा वो हमने यूज़र मैसेज यहाँ डाल रखा है। ये हमारा यूज़र मैसेज है, इसको आपको कॉपी करना है कि किस हिसाब का टैगलाइन, ब्रांड वगैरह सारा कुछ है इसके अंदर। आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, हमेशा आपको जैसे चाहिए उस हिसाब से। अब मैं बताना चाहता था कि आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें अनडिफाइंड दिख रही हैं, राइट, कि प्रोडक्ट नेम नहीं आ रहा है, या फिर आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। आप इसको कैसे चेंज करना है, चेक करना है कि क्यों नहीं आ रहा है, तो हम देखेंगे कि ये हमारा प्रोडक्ट नेम है। तो प्रोडक्ट नेम हम कहाँ से, फॉर्म सबमिशन से ले रहे थे, राइट। तो हम फॉर्म सबमिशन में चले जाएंगे और यहाँ से इसको यहाँ ऐसे कर लेंगे, और देखिए ये सॉरी ये यहाँ से ऊपर चला गया। ऊपर नहीं करना आपको, प्रोडक्ट नेम के आगे डालना है, राइट। तो हम प्रोडक्ट नेम के आगे डाल लेंगे इसको। फिर से हम टैगलाइन को हटा देंगे यहाँ से, और हमने जो टैगलाइन डाला था हमें वो टैगलाइन चाहिए। ये टैगलाइन था हमारा, चलिए इस टैगलाइन को हम यहाँ डाल देंगे। उसके बाद में कैटेगरी चाहिए, कैटेगरी, ओके, कैटेगरी हमने डाली ही नहीं, तो कैटेगरी को आप हटा दीजिए यहाँ से। बेनिफिट्स चाहिए, तो बेनिफिट्स हमने डाले हैं, प्रोडक्ट बेनिफिट्स, तो प्रोडक्ट बेनिफिट्स यहाँ है। इसको भी आप चाहें तो यहाँ से डिलीट करें, और यहाँ से प्रोडक्ट बेनिफिट्स ऐसे उठा के यहाँ डाल दें। अब इसको आप एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। देखिए हम एग्जीक्यूट करें, और सो दिस इज़ व्हाट, और ये एजेंट में बता रहा है कि स्ट्रक्चर्ड आउटपुट ऐसा होगा, तो सारा कुछ हमें मिल गया और ये सक्सेसफुल है, तो इट्स फाइन। और इसके बाद हम अगले स्टेप पे चलेंगे। इसके बाद जो हमने यूज़ किया वो कोड है, और हम बताएंगे इसको कोड से होता क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ जाइए, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कोड को यूज़ करना है। हम बस बता रहे हैं कि जो भी डिज़ाइनिंग्स होगी वो सेम वैसा ही होगा जैसा हमने आपको कोडिंग में बताया है। तो इसके लिए ये कोड पहले से आपके लिए अवेलेबल है, आप चाहें तो सेम कर सकते हैं। इस कोड में बस यही बताया जा रहा है कि आपको रिटर्न बैक क्या देना है, क्योंकि जो प्रोडक्ट इमेज है हमको प्रोडक्ट इमेज वैसा ही चाहिए, तो सेम हमने वैसा ही दिया। तो आप चाहें तो इसको बस आपको यहाँ कॉपी करना और ऐसे यहाँ पेस्ट कर देना। इस स्टेप को एक बार चेक कर लेंगे और देखेंगे कि क्या आउटपुट हमारा सही आ रहा है। देखिए तो अब यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है अब देखेंगे कि सेम क्या आ रहा है। ऐसे टाइप में इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए उसका बैकग्राउंड टोन क्या होगा, सरफेस टाइप क्या होगा, उसका एसेंट प्रॉप क्या होगा, लाइटनिंग, कैमरा एंगल और ओवरले टेक्स्ट क्या होगा, वो सारा कुछ ये अब पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमें मिलने लग गया। तो फाइन, यहाँ तक स्टेप सही है हमारा। इसके बाद हमें क्या यूज़ करना है, इसके बाद जो हमें यूज़ करना होगा वो राउटर यूज़ करते हैं हम, ताकि हमें अलग अलग डिफरेंट तरह की इमेजेस चाहिए, राइट। तो हम चाहेंगे कि अलग अलग डिफरेंट इमेजेस अलग अलग नेम से जो है और अलग अलग नेम से पर्टिकुलर फोल्डर में जाएँ। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर स्विच हम यूज़ करेंगे, SWITCH स्विच। इस स्विच को यूज़ करना है और हमें क्या करना है, सेट ऑफ रूल्स लगाने हैं। तो रूल्स हैं, और सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इमेज। तो अगर देखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा यहाँ पे, तो हमें 3-4 तरह की चीज़ें हमने यूज़ करा है। जैसे कि अगर आपका एसेट टाइप इंस्टाग्राम पोस्ट है तो इंस्टाग्राम पोस्ट होगा, और रीनेमिंग हमने बंद कर रखी है। तो सेम चीज़ आपको यहाँ भी यूज़ करना है। आपको क्या करना है और इसके लिए आपको कहाँ जाना है, अगर देखिए यहाँ पे हमारे सारे तरफ के एसेट्स आ गए हैं, राइट, जो प्रीवियस नोड में हमने एग्जीक्यूट किया था। तो यहाँ आपको एसेट टाइप यहाँ डालना है, और एसेट टाइप में इंस्टाग्राम पोस्ट, राइट। तो ये हमारा टाइप क्या है, इंस्टाग्राम पोस्ट है, तो आपको यहाँ डालना है, ताकि जब हमारा इंस्टाग्राम पोस्ट का आउटपुट होगा तो पर्टिकुलर फॉर्मेट में वो ये जो हमारा फॉर्मेट है इसी फॉर्मेट में क्रिएट होके पर्टिकुलर फोल्डर में जाए। उसके बाद और भी ऐड अप कर सकते हैं जैसे जितना चाहें। तो हमें दूसरा इंस्टाग्राम स्टोरी चाहिए, राइट, और इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए हमें इंस्टाग्राम स्टोरी चाहिए। अगर 5 इमेजेस चाहिए तो लेट्स से दिस, आप चाहें तो आप जितना चाहें उतना यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल
मैं जल्दी जल्दी इसको इंक्लूड कर लेता हूँ। उसके बाद आएगा हमारा वेबसाइट बैनर, और वेबसाइट बैनर के लिए हम यूज़ कर लेंगे, अब चाहे तो अपने हिसाब से वेबसाइट बैनर्स भी के जगह कुछ और यूज़ कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा यूज़ कर सकते हैं। तो हमेशा जैसा आप चाहें वैसा यूज़ कीजिए, और अलग-अलग डिफरेंट तरह के एसेट्स बनाइए। ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ आपको बस वही बना सकते हैं और वही बनाना है। आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे इसको, आप उतने ज़्यादा फ़ैमिलियर होंगे। और आप अगर आपके पास एनीटन अकाउंट नहीं है तो डायरेक्ट आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, और लिंक हमने दे दिया है, तो वहाँ जाके आप डायरेक्ट आप वहाँ से अपना 14 डे का फ्री ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं। आपको 14 दिन का फ्री ट्रायल मिलेगा, तो आपके लिए भी अच्छा होगा, और आप इसको काफ़ी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला टाइम एआई का है। तो अगर आप एजेंट्स वगैरह बनाना सीख जाते हैं, तो आप इस एजेंट्स को बहुत अच्छे रेट पे ऐसे एजेंट्स अभी मार्केट में कंपनीज को अवेलेबल हैं और उनको चाहिए होता है। तो चलिए इसे स्टेप को भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो देखिए एग्जीक्यूट करने के बाद हमें कुछ ऐसा आउटपुट मिल गया। अब ये देखिए ये डिफरेंट आउटपुट्स हैं, राइट। आउटपुट 1 2 3 4। तो जैसा मैंने बोला था 5 आउटपुट चाहिए, तो जीरो एसेट जीरो से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 4। और यहाँ देखेंगे हमें आइटम भी अलग अलग मिल गया, 0 1 2 3 4 5, राइट। तो अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इंक्लूड करना है यहाँ पे जनरेट इमेज, ओपन एआई जनरेट इमेज, राइट। ओपन एआई, और यहाँ पे हमें यूज़ करना है जनरेट एन इमेज, राइट। पहले जनरेट एन इमेज ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते थे, बट अब अभी फ़िलहाल अवेलेबल हैं और इजीली आप यूज़ कर सकते थे। क्योंकि यहाँ पे पहले क्या होता था कि आप GPT-1 को यूज़ नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से। पहले बस 2 ऑप्शंस थे, तो HTTP और 2 अलग अलग चीज़ें यूज़ करनी पड़ती थी, लेकिन अभी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे बस प्रॉम्प्ट डालना है, और इसका जो प्रॉम्प्ट है वो भी यहाँ डाला हुआ है। तो हमें कैसा प्रॉम्प्ट चाहिए, तो क्रिएट ए स्क्वायर इंस्टाग्राम के लिए प्रॉम्प्ट है। पहला प्रॉम्प्ट हमारा इंस्टाग्राम पोस्ट का था, तो आप चाहें तो इस प्रॉम्प्ट को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, राइट। तो जब भी आप चाहें तो इसको आप चाहें तो चेंज कर लीजिए। आप देखेंगे कि यहाँ कुछ चीज़ें जो हैं जो ग्रीन है और कुछ चीज़ें रेड हैं। तो जो रेड हैं इसका मतलब है कि कुछ डेटा हमारा नहीं फीड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारा वो प्रोडक्ट का जो नेम था ना, वो था हमारा, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लेके आएंगे और देखेंगे कि सारा का सारा हमारा डेटा ग्रीन हो गया। इसमें हम क्या बता रहे हैं, आप देखेंगे जो भी बैकग्राउंड है कैसा होना चाहिए, वही सारा कुछ हम बता रहे हैं। तो आप इसको एक बार पढ़ लेना, टोन वगैरह सारा कुछ दे रखा है। तो आप चाहें जिसको उसके बाद एग्जीक्यूट कर लें, एग्जीक्यूट करते ही आपको पता चल जाएगा कि किस हिसाब से आपका जो इमेज होगा वो कैसा क्रिएट होगा। तो ये थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि इमेज जनरेशन का काम है, और जनरेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो एक बार ये जनरेट हो जाएंगे तो फिर देखेंगे हम कि कैसा इमेज जनरेट हुआ, और ये इमेज हमारा जनरेट होने के बाद कैसा दिख रहा है, क्या ये प्रीमियम है या प्रीमियम नहीं है। तो लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। मुझे लगता है फ्यू सेकेंड्स में ये इमेज रेडी हो जाएगा हमारा। तो अभी हम देखेंगे कि हमारे पास इमेज आ गई है। इस इमेज को हम व्यू करके देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ प्रीमियम इमेज जो है वो तैयार हुआ है, और जैसा हमने प्रॉम्प्ट दिया था उस प्रॉम्प्ट के हिसाब से ही तैयार हुआ है। तो मुझे सही लग रहा है। अगर आप चाहें तो, अगर देखिए, क्योंकि मैं ब्रांड नेम मिनिमलिस्ट डाला था, इसलिए इसने मिनिमलिस्ट को ही यूज़ किया। अगर हम मिनिमलिस्ट नहीं डाले होते तो जो भी ब्रांड का नेम हम डाले होते उस ब्रांड के नेम को यूज़ करता है। तो ये पर्टिकुलर इमेज हो गया, और इसको हम क्या चाहते थे कि हम चाहते थे कि पर्टिकुलर फोल्डर में भी चला जाए। तो यहाँ पे फिर से गूगल ड्राइव में जाएंगे, गूगल ड्राइव, और अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे अभी करना है स्पेशली अपलोड फाइल पे करना है, राइट। तो अपलोड फाइल के ऊपर क्रिएट करेंगे, और यहाँ देखेंगे फाइल, और ये डेटा है, तो डेटा आ गया है। फाइल नेम क्या होगा, फाइल नेम तो हमारा वही होगा जो हमारा ब्रांड का नेम था। तो हम फॉर्म सबमिशन में फिर से चले जाते हैं, स्कीमा में चलते हैं, फॉर्म सबमिशन में जाते हैं, और फॉर्म सबमिशन में जाने के बाद हमें फाइल नेम चाहिए। तो फाइल का हमारा क्या नेम था, जो प्रोडक्ट का नेम था वही मुझे फाइल का नेम चाहिए। तो यहाँ इसको डाल देंगे बस।
और यहाँ ड्राइव का ड्राइव रहेगा। सेम बाय आईडी यहाँ करना है। आईडी जैसे लास्ट टाइम आपने किया था, तो यहाँ डालने के बाद आपको आपका जो भी फ़ोल्डर है, उस फ़ोल्डर का इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को कॉपी करना है आपको, और ये यहाँ आईडी पेस्ट करना है और एग्जीक्यूट करते हैं इस स्टेप को और देखते हैं कि क्या हमारा जो क्रिएटिव है वो ओके नोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब हम चेक करेंगे कि क्या ओके तो यहाँ देखिए ये जो पर्टिकुलर है हमारा एक्चुअली स्किन केयर पॉल्यूशन, वो देखिए सेम जो हमने बनाया था वो यहाँ पे पुश हो गया है, तो पर्टिकुलर फोल्डर में चला आया है। अभी तक हमने क्या देखा कि ये जो इमेज एक्चुअली जो हमें मिला है, ये इमेज सेम इमेज नहीं है जो हमने दिया था, राइट। तो हमें क्या करना होगा, हमने देखा कि ये सारा कुछ तो कर रहा है, लेकिन हमने क्या गलती करी कि हमने डायरेक्ट यहाँ पर चैट जीपीटी ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो और इसके साथ करने के बाद हमें जो इमेज मिला है वो काफ़ी बढ़िया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आपको यहाँ आना है, यहाँ वर्कफ्लो में आके HTTP रिक्वेस्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद ये जैसे ही ओपन होगा, तो ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर पोस्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये वाला URL डालना है। ये OpenAI का इमेज एडिट का URL है। जब आप लेने जाते हैं OpenAI का API की, वहीं आपको मिल जाएगा डॉक्यूमेंटेशन में। लेकिन अगर आप नहीं चाहे तो ये मैंने आपको यहाँ डाल दिया है, आप सेम टू सेम इसको कॉपी कर सकते हैं, ये चेंज नहीं होता है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेसिफिक हेडर्स को यूज़ करेंगे, यूज़ फील्ड्स बिलो पे करेंगे। ऑथराइजेशन, यहाँ पर नेम में ऑथराइजेशन डालना है हेडर्स पैरामीटर्स के अंदर, और बियरर वैल्यू में बियरर लिखने के बाद ये जो कोड है ये OpenAI का आपका OpenAI का क्रेडेंशियल है, ये की है। इस की को आपको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देना है। बस ध्यान रखना है कि बियरर के बाद देखिए स्पेस होना चाहिए, और स्पेस के बाद आपका जो भी कोड है वो यहाँ जाएगा। इसके बाद आप सेंड बॉडी को टिक करना है। यहाँ पे बॉडी टाइप कंटेंट में फॉर्म डाटा डालना है, पैरामीटर टाइप में फॉर्म डाटा, फिर मॉडल डालना है, और GPT-1 इमेज, क्योंकि हम GPT इमेज 1 को यूज़ कर रहे हैं, सेम टू सेम फॉर्मेट में आपको डालना है। फिर उसके बाद आपको दूसरे नेक्स्ट पैरामीटर क्रिएट करना है। उस पैरामीटर में आपको फॉर्म डेटा डालना है, फिर प्रॉम्प्ट डालना है। और ये जो प्रॉम्प्ट है ये सेम प्रॉम्प्ट है जो हम पहले चैट जीपीटी में यूज़ कर रहे थे। तो हमें क्या करना है, जो हमारा प्रॉम्प्ट था इंस्टाग्राम पोस्ट का, इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद यहाँ डाल देना है। जो भी एडिट्स हमने बताए थे आपको हिसाब से, अगर कुछ भी रेट रह जाए तो उसको रेट को हटाना है, और वहाँ पे सेम पैरामीटर्स को कॉपी आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और कुछ भी नहीं करना है। फिर नीचे आपको आना है, अगेन एक पैरामीटर करना है सेलेक्ट, और उसमें डालना है फॉर्म डेटा। यहाँ पे आउटपुट फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेना है, और आउटपुट फॉर्मेट में आपको PNG इमेज चाहिए तो PNG आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको JPG चाहिए तो JPG भी डाल सकते हैं। फिर आपको नेक्स्ट पैरामीटर को सेलेक्ट करना है, क्रिएट करना है। उस पैरामीटर में आपको फॉर्म डेटा हटा के, क्योंकि अभी तक हमने सब में फॉर्म डेटा यूज़ किया, इसमें फॉर्म डेटा नहीं करा, इसमें आपको करना है N8N बाइनरी फाइल, और बाइनरी फाइल में आपको इमेज डालना है, और नेम में और इनपुट डेटा फील्ड में भी इमेज डालना है। और इसके बाद आपको एग्जीक्यूट करके इस स्टेप को देख लेना है। तो जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका आउटपुट कुछ पर्टिकुलर वे में निकलेगा, जो मैं आपको शो कर देता हूँ कि कैसे ये एग्जीक्यूट होने के बाद शो करता है। तो ये आउटपुट हमें आ गया, और हम देखेंगे कि यहाँ जेसन के फाइल में जो हमें जो डेटा मिला, आउटपुट मिला, वो जेसन के फाइल में B64 जेसन के रूप में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस फाइल को फिर से, इस बाइनरी फाइल डेटा को हमें फिर से इमेज फाइल के रूप में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम कन्वर्ट टू फाइल ऑप्शन को यूज़ करेंगे। यहाँ पे डालेंगे कन्वर्ट टू फाइल, कन्वर्ट टू फाइल को सिलेक्ट करना है आपको, और इसको यूज़ करना है। यूज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ऑपरेशन में सेलेक्ट करेंगे, मूव base64 स्ट्रिंग टू फाइल, फिर ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आपको डेटा डालना है, ये पर्टिकुलर ये डेटा है जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। आपको बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे आके, और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद ये आप जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका जो आउटपुट होगा वो आउटपुट फाइल के रूप में आ जाएगा। यहाँ देखेंगे तो देखिए हमने जो स्पेशली हमने जो प्रोडक्ट अपलोड किया था, सेम प्रोडक्ट है, और इसका जो बैकग्राउंड वगैरह चेंज हुआ है वो सारा कुछ बैकग्राउंड में चेंज हुआ है। प्रोडक्ट का जो भी इमेज था हमारा, प्रोडक्ट इमेज में कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं सेम। उसके बाद आपको क्या करना है, इस फाइल को हमें चाहिए पर्टिकुलर ड्राइव में, तो हम क्या करेंगे, गूगल ड्राइव को सेलेक्ट करेंगे। गूगल ड्राइव का क्रेडेंशियल्स कैसे करना है वो, इसके लिए हमने दूसरा वीडियो डाला है अपने चैनल पे, आप चाहें तो तुरंत उसको विजिट करके चेक कर सकते हैं कि आप गूगल ड्राइव को कैसे, क्रेडेंशियल्स को कैसे N8N से इंटीग्रेट कर सकते हैं। वंस एक बार ये आप कर देते हो, यहाँ पर अपलोड फाइल को सिलेक्ट करना है। आपको फाइल अपलोड चाहिए, यहाँ डेटा ऑन फॉर्म सबमिट से जो प्रोडक्ट नेम है वही हमारा फाइल नेम होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें स्कीमा में जाना
है और यहाँ से ऑन फॉर्म सबमिशन जो हमारा प्रोडक्ट नेम है वही फाइल नेम होगा, तो जो प्रोडक्ट नेम है उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना और कुछ भी नहीं करना। यहाँ फिर हमें माई ड्राइव सेलेक्ट करना है और यहाँ रूट रहता है तो वहाँ से हटा के बाई आईडी करना है और इसमें सेम टू सेम वही जाता है। ये जो मैंने बताया था, जो आपका जो फोल्डर होगा, फोल्डर के लास्ट में जो ये डिजिट्स हैं, इस डिजिट को कॉपी करना है और इसको, यही हमारा आईडी होता है, इसको यहाँ पेस्ट करना है और फिर इस स्टेप को चेक कर लेना है और चेक करके देखेंगे कि क्या हमारा डेटा जो है, हमारा जो प्रोडक्ट इमेज है वो पर्टिकुलर में चला हो गया। नोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, तो हम चेक करेंगे। ये देखिए हमारे पास डेटा आ गया है और ये देखिए सेम टू सेम इमेज हमारे पर्टिकुलर ड्राइव में आके सेव हो गया है। तो ऐसा ही सेम टू सेम आप बना सकते हैं। इसको क्या करना है, आपको कॉपी और बस पेस्ट करना है, ये आ गया और इसको फिर यहाँ से इसको ऐसे कर देना है। हर बार आपको बस अंदर जाना है। यहाँ जाने के बाद सेम टू सेम आपको क्या करना है, जैसे हमने इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए लिया था, आपको क्या करना है कि इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए पूरा का पूरा कॉपी करना है और इस प्रॉम्प्ट को इसके अंदर डाल देना है और जो भी एडिट्स हमने पहले बताए थे सेम एडिट्स आपको करने हैं और कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपको कुछ नए वीडियोस की जरूरत हो या आप कुछ नया ऑटोमेशन ट्राई कर रहे हैं तो कमेंट में इसके बारे में बता सकते हैं। थैंक यू।